द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हर एक जन चंगा हो चुका है खुदा बना। इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हुई इनकी बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। हर एक शैतानी शक्ति जो इस वचन के खिलाफ है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। शैतान की हर एक योजनाएं रद्द की जाए। परमेश्वर पिता का आत्मा आपके साथ रहे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, क्योंकि वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा। मेरे खुदावन आपकी आत्मा के द्वारा ये शिफा को ले परमेश्वर। चंगियाइयाँ इनकी जिंदगियों में जाएं खुदावन। खुदा एक लहू बहने वाली औरत को विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर की कपड़े की लोथ तक को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। या मेरे जिंदा परमेश्वर, और उसने विश्वास किया खुदावन और वह चंगी भी हुई। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा। बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ किया जाएगा खुदावन। खुदा ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावना। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आज इनके घराने बदले, इनके लोग बदले, इनके मोहल्ले बदले। हर एक जन आज ब्लेस किया जाए। चंगियाइयाँ इनकी जिंदगियों का हिस्सा हो। परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने का बोझ इनकी जिंदगियों में जाए। ये बोए ये परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अपने ध्यान को न हटाएं। 2 राजा 4 की 31 आयत में लिखा है, उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह अलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में एक योजना रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की वह योजना आपके जीवन में पूरी हो तो अपना ध्यान न हटाएं। मेरे प्रियो, आपने फौजी जरूर देखा होगा कि उसकी नौकरी कितनी सख्त है। कभी आपने किसी फौजी को ऐसे देखा है कि लड़ाई लगी हो और वह अपनी बंदूक छोड़कर अपने बाल से ही कर रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कि फौजियों के बाल हमेशा छोटे कर दिए जाते हैं कि उनका ध्यान न भटके और वह लड़ाई में अपने बाल सही करने की बजाय अपना ध्यान केंद्रित रख सके। बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा पैर तुझे ठोकर दे तो उसको काट कर मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। अगर तेरी आँख तुझे ठोकर दे तो उससे अच्छा है कि तू 2 आंखें होते हुए भी नरक में जा। इस वचन का मतलब यह नहीं है कि आप लोग अपनी आँख सच में निकाल दें या टांग काट दें। इस वचन का मतलब है कि वह पाप इंसान जो आपको परमेश्वर की उस योजना से हटाता है, वह आपका किसी के साथ गलत रिश्ता हो सकता है, आपका प्रिय दोस्त हो सकता है, आपका ज़्यादा टीवी देखना, फ़ोन देखना, फिल्मी गाने सुनना हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी उन कमियों को निकालो, उस इंसान से भी दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस इंसान के साथ नरक में जाओ। मेरे प्रियो, इसलिए फौजियों के बाल काट दिए जाते हैं और बाइबल कहती है कि आप एक फौजी हैं। फौजी इसलिए कि आप अपने भर्ती करने वाले के काम आओ और अपना मन संसार के कामों में न लगाओ। और आपने कभी देखा है कि एक फौजी की ड्यूटी उसी के शहर में लगी हो? नहीं। अगर कोई फौजी पंजाब का है तो उसकी ड्यूटी असम में या किसी और शहर में लगती है, जहाँ पर उसकी बोली ना मिले, उसका ध्यान सिर्फ देश की ओर हो। बाइबल में जब हम अलीशा और उसके दास गेहजी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब सुनेम स्त्री का पुत्र मर गया, जब उसका पुत्र मर गया
तो वह एलीशा के पास गई। फिर परमेश्वर ने एलीशा को कहा कि तू अपने दास को अपनी लाठी दे, और वह जैसे ही वो लाठी उस लड़के पर लगाएगा वह जीवित हो जाएगा। और एलीशा ने वैसे ही किया। उसने गेहजी को बोला कि लाठी ले जा और रास्ते में किसी से बात मत करना, पर गेहजी का ध्यान उस बात से हट गया। वह सबको बुलाता गया और फिर वह काम न कर पाया, क्योंकि रास्ते में उसका ध्यान भटक चुका था। याद रखें, जब आपका ध्यान परमेश्वर की उस योजना से हट जाता है, फिर वह योजना आपकी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होती। जिस तरह गेहजी के जीवन में परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या योजना रखी है कि जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई, ऐसे ही आज कुछ लोग यह जानते हुए भी कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या योजना रखी है, वह फिर भी किसी और तरफ से पाप तरफ जाते हैं, पाप करते हैं, वह विचार करते हैं। फिर उनका ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। फिर वह वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ परमेश्वर ने उनको पहुँचाना चाहते हैं। वह अपनी सारी आशीषों को भी गंवा लेते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, तो आप उस इंसान को छोड़ दीजिए जो आपको परमेश्वर की योजना से दूर करता है। गेहजी की तरह अपना ध्यान न भटकने दे, बल्कि आप अपना ध्यान परमेश्वर की योजना को पूरा करने में रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से उन चीज़ों को जो मुझे आपसे दूर करती हैं, मेरे ध्यान को भटकाती हैं, उनसे दूर रहूँगी और आपकी जो भी योजना मेरे जीवन में होगी पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।